दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जनपद के गोला विधानसभा का जो परिणाम आया है उसको लेकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत कैसे मिली और समाजवादी पार्टी क्यों मात खा गई। यही नहीं, सबसे अहम बात यह है कि पिछले चुनाव की अगर बात करें जो हाल ही में 2022 में चुनाव हुआ था, उस दौरान समाजवादी पार्टी के जो विनय तिवारी थे उनको जो मत मिले थे 97,000 से ज़्यादा, उसमें आखिर कमी कैसे आ गई। उन्हें इस बार सिर्फ 90,512 ही मत मिल सके। तो ये जो कमी आई, इसका क्या कारण रहा और क्यों? अगर जब रिक्त हुई सीट जो अरविंद गिरी के निधन के बाद और उनके बेटे अमन गिरी को क्यों भारी मतों से जीत मिली, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति थी। अब वो कारगर होती हुई दिखाई दी। कोई कितनी ही क्यों ना बात करे विकास की, लेकिन चुनाव कहीं ना कहीं जातिगत होते जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 40 स्टार प्रचारक उतारे थे, वो कहीं ना कहीं जाति को आधार बनाकर ही मैदान में उन्हें उतारा था। और उन्होंने जो भूमिका बनाई वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फलीभूत साबित हुई। और जवाब में जो समाजवादी पार्टी ने 39 स्टार प्रचारकों को उतारा था, वो कहीं ना कहीं असफल साबित हुए। हम शुरू से ही ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो स्टार प्रचारक बनाए गए हैं, उनमें से 80% ही बामुश्किल प्रचार करने के लिए पहुंचे और बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे और एक एक कर बताएंगे कि चूंकि ये जो परिणाम आया है ये बड़ा ही दिलचस्प परिणाम है। इसलिए चूंकि सपा प्रत्याशी जो विनय तिवारी हैं वो अपनी ही पोलिंग बूथ हार गए, ये बड़ी बात है। उनका पोलिंग बूथ लाल बहादुर शास्त्री स्मारक इंटर कॉलेज में था और वो वहाँ पर चुनाव हार गए। उनकी नाक तो उनकी ससुराल ने बचाई। ये बेलहारी पोलिंग बूथ है जहाँ पर वो जीत गए। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं कमी रही। और साथ ही सबसे अहम बात यह है कि भाजपा ने मुस्लिम वोटों में भी सेंध लगाई है, ये बहुत अहम है। और दलित को, जो दलित था, दलित मतदाता था, भाजपा का जो गेम था, पूर्व की जो प्रत्याशी थी बहुजन समाज पार्टी की, ऐन मौके पर उन्होंने भाजपा में शामिल करके एक बहुत बड़ा जो तुरुप का इक्का चला था वो भी सफल साबित हुआ। और दलित वोट बैंक वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसको लेकर ट्विटर वार भी छिड़ा हुआ है अखिलेश यादव और मायावती में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब चुनाव के बाद ट्विटर वार जरूर हो रहा है, लेकिन अपना अपना वोट बैंक, जो उनका वोट बैंक है, समाजवादी पार्टी का हो या फिर बहुजन समाज पार्टी का हो, वो कहीं ना कहीं खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो ब्राह्मण, कुर्मी और दलित वोट बैंक था, जो बड़ा आधार था, वो भी बटा है। ये जो वोट बैंक बटा है, इसके भी कारण तलाशेंगे। और अनुसूचित जाति और ठाकुर बाहुल्य पर भाजपा का दबदबा देखने को मिला है, तो इसके लिए भी बड़ी बिसात बिछाई गई थी, ये भी बताएंगे। और इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे लखीमपुर खीरी के आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री, और जिन्होंने बहुत बारीकी तरीके से, बहुत ही पैनी नज़र से बूथवार पूरी एक तैयारी की है। कौन से ऐसे पोलिंग बूथ रहे खासकर जो भाजपा प्रत्याशी को जिताने में सफल रहे, और कौन से ऐसे पोलिंग बूथ रहे जो सपा के लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित हुए, इन सब पर चर्चा करेंगे। और जो चर्चा रही पूरे चुनाव में वो स्टार प्रचारकों को लेकर रही, उस पर भी चर्चा करेंगे। कौन किस पार्टी की ओर से जातिगत आधार पर कितने प्रचारकों को मैदान में उतारा था, ये भी चर्चा करेंगे। तो सीधे हम चलते हैं लखीमपुर खीरी, जहां पर हमसे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं आई इंडिया के ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्नोत्री। श्याम जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस जीत और हार को जो आपने एनालिसिस किया होगा, जो आपने समीक्षा की है इतने दिनों में, उसमें क्या कुछ निकल करके आ रहा, खास बातें जरा बताइए। देखिए पंकज जी, आपने जो बातें बताई हैं
वो काफी सारगर्भित और सही तरीके से आपने उसका सारांश दे दिया है जनता को। और हमारे दर्शक जो आई इंडिया के हैं उनको पहले से ही आप हर चीजें से अवगत करा रहे हैं, हर चीजों से अवगत कराते आ रहे हैं। इसमें जो आपने बात की है कि जो शुरू से ही स्टार प्रचारकों की आप बात करते आ रहे हो कि एक भारी भरकम जो लिस्ट थी वो भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी। साथ ही दूसरे दिन ही 39 स्टार प्रचारकों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी थी। इसको लेकर आई इंडिया ने बहुत चर्चाएं की और कहीं ना कहीं ये आज भी एक चर्चा का बिंदु बना हुआ है। बात यहाँ पर करी जाए तो सहानुभूति के साथ साथ जो चुनाव प्रबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, ये कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आया। और इसके बारे में जो आपने अभी संक्षेप में बताया उसको हम थोड़ा विस्तृत रूप से अपने दर्शकों को बता दें कि जहां पर जो हम लोग आंकड़े आई इंडिया की टीम लगा रही थी, पंकज जी ब्राह्मण, ठाकुर, दलित और अनुसूचित जाति की जो आप बात कर रहे थे, तो अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले हम स्टार प्रचारकों की ही बात करना चाह रहे हैं कि जो प्रबंधन था भारतीय जनता पार्टी का, इन्होंने या तो पहले से ही इन चीजों का आभास कर लिया था कि हमें चुनाव किस तरीके से लड़ना है। और जैसा कि कल हिमाचल में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की जेपी नड्डा बोल रहे थे कि हम हर चुनाव को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही रणनीति के तरीके से लड़ते हैं, हमारे लिए हर चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ भी जो उनकी रणनीति थी वो बहुत ही जबरदस्त थी। और हम बात करें स्टार प्रचारकों की, तो अगर देखें पंकज जी, तो भारतीय जनता पार्टी जो स्टार प्रचारक 40 उतारे थे, इसमें बहुत ही बारीकी से उन्होंने जातिगत आंकड़ों को भी नहीं छोड़ा और वो जानते थे किन वोटों पे हमें फोकस करना है, किन वोटों पर हमें नजर रखनी है और जो हमें एक आगे की दूरगामी परिणाम देंगे और जिसमें हम सफल होंगे। स्टार पर बात की जाए तो इन्होंने ठाकुर लगभग 8 स्टार प्रचारक ठाकुर जाति से आते थे, ब्राह्मण जाति से 6 स्टार प्रचारक आते थे और जो वर्मा बिरादरी थी इससे 5 स्टार प्रचारक थे, दलित से 7 स्टार प्रचारक थे और यादव 1 था। और साथ ही जो विभिन्न जाति थी, बनिया, लोध, इन सबको मिलाकर एक आगा से केसव थे। बात करें तो स्टार प्रचारकों में ठाकुरों की बात करें तो आप देखिए सबसे अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही कमान संभाल रखी थी। उसके बाद जो थे ब्रजेश पाठक, ये ब्राह्मण जाति से आते थे, इन्होंने भी वहां पे कमान संभाल रखी थी। साथ ही राधा मोहन सिंह, ये ठाकुर बिरादरी के थे, इन्होंने वहां पे आके प्रचार किया और ये भी वहां पहुंचे थे। साथ ही अगर बात करें अरुण सिंह, ये ठाकुर जात से आते हैं, ये भी वहां पहुंचे थे। दिनेश शर्मा ब्राह्मण जात से आते हैं, ये वहां पहुंचे थे प्रचार के लिए। स्वतंत्र देव सिंह, ये बहुत भारी भरकम नाम था, ये कुर्मी बिरादरी से आते थे, ये भी वहां पे पहुंचे और बल्कि कुछ नेता तो 2-2 बार वहां पे पहुंचे हैं। बात करें BL वर्मा, ये वहां पहुंचे थे। उसके अलावा दलित अगर बात करें तो निरंजन ज्योति जी पहुंची थी वहां पर और कौशल किशोर वहां पहुंचे थे, दलित बिरादरी पहुंचे थे। जो बेबी रानी मौर्य थी वो दलित बिरादरी से वहां पहुंची थी। उसके साथ ही साथ रेखा वर्मा, ये कुर्मी बिरादरी से वहां पे लगातार जो राष्ट्रीय महासचिव हैं ये डटी रही उस चुनाव क्षेत्र में। जितिन प्रसाद, ये मंत्री, कैबिनेट मंत्री, भारी बड़ी 2-3 बार उस क्षेत्र में ब्राह्मण वोटों के लिए वहां पे पहुंचे। गिरीश यादव, ये यादव बिरादरी को साधने के लिए वहां पे बने रहे, गांव-गांव जा रहे थे। असीम अरुण, जो दलित जाति से आते हैं, ये वहां पे डेरा डाले रहे, इन्होंने भी वहां पे सभा की। बनिया कॉम्बिनेशन था जिसमें नितिन अग्रवाल वहां पे थे। उसके साथ ही वहां पर देखा जाए JPS राठौर ठाकुर बिरादरी से थे वहां पर। दया शंकर सिंह, ये ठाकुर बिरादरी से वहां पे डेरा जमाए हुए बैठे थे। बलदेव औलख सिख बिरादरी, तो कई बार वहां रहे, गांव-गांव गए हैं और मैंने जो देखा वहां पर लगभग हफ्ते भर तो मैंने महसूस किया, 1 हफ्ते तक वहां पर रुके रहे। राकेश राठौर गुरु वहां पे मौजूद थे। रजनी तिवारी ब्राह्मण जाति से आती थी, ये स्टार प्रचारक थी भारतीय जनता पार्टी की। सतीश शर्मा, ये ब्राह्मण बिरादरी के वहां पे पड़े थे। सुरेश राही, ये दलित बिरादरी से आते हैं, ये भी वहां पर 2 बार पहुंचे हैं, 2-3 बार वहां पहुंचे हैं। साथ ही संतोष गंगवार कुर्मी बिरादरी से थे, वो वहां पहुंचे। राजेश वर्मा, जो सांसद है सीतापुर के, ये तो कई बार वहां है, कई बार हर मीटिंग में मंच पे दिखते थे। इससे लग रहा था कि कुर्मी बिरादरियों को साधने के लिए कितना ज्यादा यहाँ पे ये जतन कर रहे हैं। कारण भी था पंकज जी कि क्योंकि वहीं पर जो राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के रवि वर्मा,
वो लगातार वहां गोला में डेरा डाले हुए, तो शायद उनको अपने जो गांव था छिछौनिया, उसमें जीत भी मिली थी। समाजवादी पार्टी को लगभग 200 वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही थी। इस कारण से भारतीय जनता पार्टी की नजर कुर्मी वोटों पे बहुत जबरदस्त थी, जिसका उन्होंने फायदा भी लिया। उपेंद्र रावत दलित समाज से आते थे, वो वहां पे थे। जयप्रकाश रावत ये भी दलित समाज से आ रहे हैं, ये भी वहां पे मौजूद थे। उसके साथ साथ हम बात करें तो संतोष सिंह ठाकुर बिरादरी से थे वहां पर। उसके अलावा शरद अवस्थी ब्राह्मण बिरादरी से थे, और सुनील सिंह ये भी ठाकुर बिरादरी से जिला अध्यक्ष थे, वहां थे। ऐसे कई लिस्टें हैं, तो अगर हमने उसका वर्णन किया तो एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्टार प्रचार की लिस्ट में बना के रखा था। अब यहीं पे पंकज जी अगर बात करें रणनीति की बात, तो समाजवादी पार्टी ने भी एक भारी भरकम लिस्ट जारी की, जिसमें 39 स्टार प्रचारक थे। इसमें अगर हम बात करें तो उसकी अपेक्षा जहां 8 वहां पे स्टार प्रचारक ठाकुर थे, बात की जाए भारतीय जनता पार्टी, इसमें 2 ही थे ठाकुर बिरादरी के। अब पंकज जी अगर देखें तो जो अगर एनालिसिस की जाए इस वोट की, तो जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पर ठाकुर बिरादरी के थे, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि वहां पर बहुत ही ज्यादा बढ़त हासिल की भारतीय जनता पार्टी ने। और उसने समझिए ये इतना ज्यादा रणनीति रही कि इस चीज को पूरा करना समाजवादी पार्टी के बड़ा मुश्किल पड़ा। इसमें हम बात करें तो ब्राह्मण बहुत ज्यादा नहीं, 2 ही स्टार प्रचारक थे इसमें समाजवादी पार्टी में। और उसके अलावा वर्मा बिरादरी के साथ ही इन्होंने इस पे जरूर लगाया, मोहर लगाई वर्मा बिरादरी पे कि कुर्मी बाहुल क्षेत्र है, इसलिए 7 स्टार प्रचारक थे, दलित 7 थे वहां पर यादव। लेकिन सबसे बड़ी बात पंकज जी ये थी, अगर इनके नाम हम यहाँ पे गिनाएं तो नरेश उत्तम जी वर्मा बिरादरी से आ रहे थे, रवि प्रकाश वर्मा राष्ट्रीय महासचिव थे, ये वर्मा बिरादरी से आ रहे थे। उसके साथ माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण बिरादरी से थे। साथ ही इंद्रजीत सरोज ये बहुत बड़े नेता माने जा रहे थे, मंत्री भी रहे हैं, ये भी डेरा डाले रहे, लेकिन उसका भी शायद फायदा नहीं मिल पाया समाजवादी पार्टी को। राम मूर्ति वर्मा जी थे वर्मा बिरादरी से, दलित बिरादरी से राम अचल राजभर ये आ रहे थे वहां पर। उसके साथ साथ श्री लालजी वर्मा ये वर्मा बिरादरी से थे, दलित बिरादरी से दारा सिंह चौहान थे, और ब्राह्मण से डॉक्टर मनोज पांडे ये स्टार प्रचारकों में लिस्ट में थे। नरेंद्र सिंह वर्मा थे वर्मा बिरादरी से। दलित बिरादरी से देखा जाए तो आर के चौधरी थे, और किन्हीं कारणों से ठाकुर बिरादरी में अरविंद सिंह गोप का नाम था, लेकिन उनके यहाँ कोई दुखद निधन या घटना हो गई थी भाई की, इस कारण शायद वो नहीं आ पाए इस क्षेत्र में, लेकिन उनका भी नाम इसमें दिया गया था। श्याम जी दलित बिरादरी राम जी पंकज जी बताइए। जी श्याम जी, मैं और भी बेहतर तरीके से समझाना चाहूंगा, जरा सा आपको रोक रहा हूँ। देखिए, मैं चूंकि हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि जातिगत आधार देखकर जो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने जो है स्टार प्रचारकों की सूची बनाई थी, और समाजवादी पार्टी की जो स्टार प्रचारकों की सूची थी वो कहीं न कहीं उतनी उस तरीके से नहीं बनाई गई थी, और जो स्टार प्रचारक बनाए भी गए थे उनमें से बहुत सारे नहीं पहुंच पाए। स्वयं जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नहीं पहुंच पाए, आजम खान नहीं पहुंच पाए, अरविंद सिंह गोप नहीं पहुंच पाए। अरविंद सिंह गोप के बड़े भाई अशोक कुमार सिंह जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनका निधन हो गया था। वो उसी दिन उनका प्रोग्राम था गोला पहुंचने का, और उसी दिन उनके भाई का निधन हो गया। लेकिन हम समझाना चाह रहे हैं जरा सा एक तरफ से, चूंकि जो ठाकुर बाहुल्य जो बूथ थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर मत मिले हैं, तो उसके लिए किया क्या भारतीय जनता पार्टी ने, वो बताना चाहते हैं। देखिए, बीजेपी ने जो स्टार प्रचारक बनाए थे उनमें सीएम योगी आदित्यनाथ, और जो प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, और पार्टी के जो बड़े नेता हैं अरुण सिंह, जेपीएस राठौड़ जिन्हें संगठन का बहुत लंबा तजुर्बा है, वो परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, संतोष सिंह, और लखीमपुर खीरी के जो जिला अध्यक्ष हैं सुनील सिंह थे। जवाब में जो समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाए छत्री समाज के, उनमें अरविंद सिंह गोप थे जो पहुंच नहीं पाए। हमने आपको बताया उनके बड़े भाई का निधन हो गया था। इसके अलावा जूही सिंह और आनंद भदौरिया जो पूर्व एमएलसी रहे, ये प्रभाव वहां नहीं बन पाया, और जो छत्री मतदाता थे वो एक तरफा एक समान भारतीय जनता पार्टी में गए। इसी तरीके से हम अगर बात करें, ब्राह्मण जो मतदाता था उसमें बंटवारा किया है समाजवादी पार्टी ने, अपनी तरफ कुछ वोट किया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो भी ब्राह्मण थे और पहले से लड़ते आए हैं। बीजेपी ने लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणों को रोकने के लिए, ब्राह्मण मतदाताओं को अपनी तरफ करने के लिए
ब्रजेश पाठक जो डिप्टी सीएम हैं उनको उतारा, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को उतारा, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो लोक निर्माण विभाग के और धौरारा के सांसद रहे जितिन प्रसाद को उतारा। इसके अलावा जो मंत्री हैं रजनी तिवारी को उतारा, सतीश शर्मा को उतारा, शरद अवस्थी को उतारा। तो इतने सारे ब्राह्मण नेताओं को जो है भारतीय जनता पार्टी ने वहां उतारा, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 ब्राह्मण नेता, माता प्रसाद पांडे और डॉक्टर मनोज पांडे। इसी तरह कुर्मी मतदाता जिसको लेकर ज्यादा मारामारी थी, और एक तरफ रवि वर्मा जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्होंने अपने जो उनके गांव की पोलिंग थी उसको जिताने में कामयाबी भी हासिल कर ली। दूसरी तरफ वहीं से आती हैं, धौरारा की सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मोर्चेबंदी की हुई थी। और यहाँ पर बीजेपी ने जो स्वतंत्र देव सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, जल शक्ति मंत्री हैं, उनको उतारा। बीएल वर्मा बड़ा नाम है, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमने बताया रेखा वर्मा। संतोष गंगवार जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और सीतापुर के 4 बार के सांसद राजेश वर्मा को भी वहां पर स्टार प्रचारक बनाया। इतने सारे कुर्मी नेताओं को वहां पर भेजा। जवाब में समाजवादी पार्टी ने कई कुर्मी नेताओं को भेजा, जिसमें नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व सांसद और राष्ट्रीय महासचिव रवि वर्मा, रमावती वर्मा, लालजी वर्मा पूर्व मंत्री, नरेंद्र सिंह वर्मा पूर्व मंत्री, सीतापुर के लहरपुर से विधायक अनिल वर्मा, हेमराज वर्मा, ये सारे कुर्मी नेता भी प्रचार करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के पक्ष में स्टार प्रचारक थे। यही कारण रहा कि कुर्मी वोटों में कुछ हद तक समाजवादी पार्टी ने सेंधमारी भी की, लेकिन उतना वोट नहीं पाया जितना भारतीय जनता पार्टी को गया। अब दलित वोटों पर ज्यादा फोकस था भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी ने गेम खेला। सबसे बड़ा गेम तो खेला जो 2022 में जो बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी लड़ी थी, उनको ऐन मौके पर पार्टी में शामिल कर लिया, एक संदेश दे दिया। इसके अलावा भी दलित नेताओं की फौज वहां पर उतार दी, जिसमें निरंजन ज्योति जो मंत्री रही है केंद्रीय, बेबी रानी मौर्य ये राज्यपाल रह चुकी उत्तराखंड की और इस समय बड़ा नाम है, कौशल किशोर ये मोहनलालगंज के सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, असीम अरुण ये पूर्व पुलिस अधिकारी हैं और मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही, उपेंद्र रावत और जयप्रकाश रावत ये दोनों सांसद हैं। उपेंद्र रावत बाराबंकी से सांसद हैं, जयप्रकाश रावत हरदोई से सांसद हैं। ये पूरी फौज उतारी और दलित वोटों पर बड़ा मतलब फोकस था एक समान भारतीय जनता पार्टी का, और वोट बैंक जो बड़ा वोट बैंक गया वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ही मिला। हालांकि अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी ने भी बहुत सारे दलित नेताओं को उतारा, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हुए। यहाँ तक कि जो कभी बसपा के हाथी के महावत हुआ करते थे, बसपा के लिए लंबे समय तक काम करते रहते थे, ऐसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज, रामचंद्र राजभर, दारा सिंह चौहान, आर.के. चौधरी पूर्व मंत्री, रामपाल राजवंशी, मिठाईलाल भारती, जुगल किशोर भारती, संजय विद्यार्थी सविता, ये सारे लोग लगे, लेकिन दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं ला पाए। बहुजन समाज पार्टी ज्यादा ले गई, ये माना जा रहा है। वहां पर यही हार का उनके कारण बना समाजवादी पार्टी के, और जीत का आधार भारतीय जनता पार्टी के लिए बना। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी को मुस्लिम, क्योंकि बहुत दिनों से मुस्लिमों पर बहुत बड़ा जाल फेंक रही थी बीजेपी, और कुछ हद तक सफल भी होती हुई दिखाई दी। और बीजेपी ने आपको बता दें मुस्लिम वोट बैंक के लिए, उसमें सेंधमारी के लिए उनके जो मुस्लिम चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, उनके मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, उनको भी उतारा हुआ था और उसका कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दिया। समाजवादी पार्टी ने जवाब में महबूब अली जो पूर्व मंत्री रहे, अताउर रहमान, मोहम्मद जासमीर अंसारी सीतापुर के एमएलसी हैं, इनको वहां पर भेजा, स्टार प्रचारक बनाया। हालांकि मुस्लिम ज्यादा मत समाजवादी पार्टी को ही गया, और लेकिन कुछ हद तक सेंधमारी करने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। इस तरीके से जो 40 स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी के थे और 39 स्टार प्रचारक समाजवादी पार्टी के थे, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हावी हुए, और उसका नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान पहुंचा और बुरी हार का सामना पड़ा। और जो भारतीय जनता पार्टी थी
उसको सहानुभूति लहर का भी लाभ मिला और ये जो पूरा एक योजना बनाई थी उसका भी लाभ मिला। श्याम जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं, चूंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग किए हैं और ऐसे में सारे आंकड़े अब आपके पास आ गए होंगे, तो बूथवार कुछ ऐसे रोमांचक मुकाबले हों उनका भी जरा वर्णन करिए कि कहां पर समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली और कहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए थी। क्योंकि जितने भी राउंड थे, एक राउंड छोड़कर 32 राउंड की मतगणना हुई, हर एक राउंड में भारतीय जनता पार्टी जीतती चली गई। तो हम आपसे बूथवार थोड़ा जानना चाहते हैं, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। देखिए पंकज जी, ऐसा है, अगर बूथ की बात करें तो एक एक तरफ से अगर हम आपने जो बातें बताई हैं, अगर उन्हीं चीजों पर हम बात करें तो पहले तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि जो आपने बताया कि समाजवादी पार्टी जहां जहां पर अपने स्टार प्रचारक ले जाना चाह रही थी, उसमें सबसे बड़ी इनकी रणनीति में गलती रही कि बहुत कम स्टार प्रचारक आए। बूथवार अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा दबदबा जो अनुसूचित जनजाति और साथ में ठाकुर बाहुल्य बूथों पर रहा, वो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिला। हम बात अगर कर रहे हैं अनुसूचित जाति की, सबसे पहले जो कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र थे, जिसमें अजान अमनगिरी जहां पर 814 वोट पाए थे, वहीं पे विनय तिवारी को 639 वोट मिले। उसी के बाद अगर उसी की दूसरी जगह असरफीगंज एक जगह आती है जहां पर 326 वोट मिले अमनगिरी को, और साइकिल को मिले जो समाजवादी पार्टी को 152 वोट मिले। ममरी एक जगह वहीं पर आती, भारतीय जनता पार्टी को 1082 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 890 वोट मिले। तो इस चीज में देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काफी बढ़त बना ली। और अगर हम पूरी बात करें तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी अग्रसर थी बढ़त बनाए हुए, और सिर्फ एक राउंड जो आपने भी जिक्र किया, यहाँ पर सिर्फ अमीन नगर एक ऐसी जगह आती जहां पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से 22वें राउंड में बस एक राउंड ऐसा था, 22वां राउंड, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 2978 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 3089 वोट मिले थे। हम ये कहना चाह रहे हैं कि वहीं पर एक ऐसा माहौल हुआ जब समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को थोड़ा सा पीछे किया। लेकिन अगर एवरेज लगाएं आप पूरे इस राउंड का 32वें राउंड तक का, तो 1604 मतों से लगभग हर बार हर राउंड पे भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती गई, और जिसका परिणाम ये आया कि आखिरी में 34,298 मतों से अमन गिरी ने अपने पिता अरविंद गिरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया पिछले चुनाव का, और वो जीत हासिल कर ली। अब जो आपने बात दूसरे क्षेत्रों की बात की कि और जो क्षेत्र आते हैं, जैसे राष्ट्रीय महासचिव की आपने बात की थी, चितौनिया गांव था जो जहां पर 513 मत मिले थे इनको समाजवादी पार्टी को, यानी रवि प्रकाश वर्मा वहीं पे डेरा डाले थे और काफी मेहनत कर रहे थे, इनकी प्रतिष्ठा लगी थी, क्योंकि अखिलेश यादव जी के बाद देखा जाए तो इनका ही इस क्षेत्र में काफी दबदबा है, सांसद भी रह चुके हैं। इनके परिवार ने वर्षों राजनीति की, कांग्रेस से लेके हमेशा इन्हीं का परिवार इस क्षेत्र में राजनीति में दबदबा बनाए है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 319 मत मिले, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी साख और इज्जत को थोड़ा बचा लिया कि समाजवादी पार्टी को जीत मिल गई, लेकिन ये हम नहीं कह सकते बहुत अच्छी जीत मिली। अब आपने जो बात की पोल वाइज, तो ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र की तरफ अगर हम पहुंचते हैं तो जो मोहम्मदाबाद में भारतीय जनता पार्टी को 265 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 202 वोट मिले। मतलब आप देखिए ब्राह्मण बाहुल जो क्षेत्र है वहां पर ब्राह्मणों ने थोड़ा सा तो वोट बैंक जो आपने जिक्र किया कटा है, लेकिन बीजेपी की तरफ पोलराइजेशन है, लेकिन फिर भी इतनी भी सेंध नहीं लगती। लेकिन जो आपने बताया कि जो ब्राह्मण इनकी तरफ आए थे और विनय तिवारी स्वयं एक ब्राह्मण प्रत्याशी थे, इस कारण से थोड़ा सा इन्होंने इसमें सेंधमारी की है। यहीं पर एक ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है सुहेला गांव, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 654 वोट मिले, समाजवादी पार्टी को 374 मिले। जड़ोरा एक गांव है, बहुत ही ब्राह्मण बाहुल गांव है जड़ोरा। अब आप देखिए यहाँ पर सेंधमारी का आप जरिया देखिए, जड़ोरा गांव ब्राह्मणों का बहुत बाहुल्य वाला गांव है। यहाँ कई नेता हुए हैं जो कांग्रेसी थे, रामलोटन मिश्रा थे, अवधेश मिश्रा थे, बड़े बड़े नेता थे, जिस कारण से या तो कांग्रेस वोट मिला है और उसके बाद ये भाजपा तरफ गया वोट। लेकिन इस चुनाव में सेंधमारी हुई। इस जड़ोरा गांव में भारतीय जनता पार्टी को 421 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 396 वोट मिले। कहने का मतलब है कि बहुत कम अंतर रहा। आप देखिए ब्राह्मण में
सपा को 396 अगर वोट मिले हैं, तो आपने जो बात कही पंकज जी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सपा ने सेंधमारी की है। और नंगापुर गांव है, इसमें भारतीय जनता पार्टी 266 वोट मिले हैं और समाजवादी पार्टी को 204 वोट मिले। इसी गांव में है ब्राह्मणों का देवकली गांव, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को 337 वोट मिला और समाजवादी पार्टी को 311 वोट मिले। सपा ने लगभग इस राउंड में 805 से ज्यादा मतों से बढ़त हासिल तो नहीं कर पाया, लेकिन 805 वोट से हारी। कहने का हमारा मतलब है यहाँ पर उम्मीद लगाए थे कि अमन गिरी को बहुत ज्यादा वोट से लीड मिलेगी, लेकिन चूंकि ब्राह्मण वोट कटा, थोड़ा दलित वोट की बात है, ब्राह्मण वोट अब विनय तिवारी की तरफ गया। जो आपने बात की ये बिल्कुल स्पष्ट इन पोलिंगों से हो रहा है। अब आप आइए, जो आपने कहा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, मुस्लिम पोलिंगों की हम कुछ पोलिंगों की बात अगर कर लें, जिनकी बात करें तो घेरवा गांव है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी 225 वोट मिले और आप देखिए समाजवादी को 709 वोट मिले। कितना बड़ा डिफरेंस हुआ। भुड़वारा गांव है यहीं पर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 269 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 778 वोट मिला। देखिए कितना डिफरेंस है, 500 वोट का। जो अमीनगर गांव की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे भी डिफरेंस हुआ, जहाँ भारतीय जनता पार्टी को 1271 वोट मिला और साथ में समाजवादी पार्टी को 1464 वोट मिला। इसी में एक गांव पड़ रहा है हैदराबाद, भारतीय जनता पार्टी को 565 मिला और समाजवादी पार्टी को 1099 मत प्राप्त हुए। अब आप देखिए कि इसका एनालिसिस करें तो मुस्लिम वोट ज्यादातर समाजवादी पार्टी की तरफ गया। ये हमने उन पोलिंगों का जिक्र किया जो ज्यादा इंपॉर्टेंट और मुस्लिम बहुल पोलिंग थी। अब इसी में आप अगर आंकड़ा आपने दूसरा पूछा है कि हम बात कर रहे हैं यादव बहुल क्षेत्रों की, तो एक पोलिंग है भूरा खालसा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 433 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 552 वोट मिले, मतलब बढ़त समाजवादी पार्टी को। मुस्तफाबाद एक गांव है जहां भारतीय जनता पार्टी को 239 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 261 वोट मिले। कहने का मतलब ये देखिए कि यादव और मुस्लिम ये इंटैक्ट है, ये अभी सपा से कहीं इन्होंदर नहीं गया। एक जाति का और मैं जिक्र कर दूं, जब दर्शक समझ लें, इसके बाद फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। जो ठाकुर बाहुल क्षेत्रों की आप बात कर रहे थे, इसमें पिपरिया डी एक गांव है, इसका आप आकलन लगाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 299 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 127 वोट मिला। उसके बाद गोरहा ढीर एक गांव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 261 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 218 वोट मिले। उमरिया गांव है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 339 वोट मिले और समाजवादी पार्टी को 115 वोट मिले। अब आप देखिए इसमें सिकुड़ गई भारतीय जनता पार्टी। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि जो आपने बताया कि जो विनय तिवारी का ससुराल है बिल्हारी, यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 784 मिले और कमल को 482 वोट मिले। इसमें इज्जत बच गई विनय तिवारी जी की, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की। लेकिन जो ठाकुर बाहुल क्षेत्र आप देखिए वहां कितना बड़ा डिफरेंस हुआ और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा गेन किया है। हम बात करें तो ये जो जाति आंकड़े आपने बताए, इसके कारण कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत जबरदस्त रही और शुरू से ही अमन गिरी ने अपनी बढ़त बनाए रखी, जिसको भरपाई करने के लिए समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा मशक्कत करने की बात आ रही थी सामने, कि उन्होंने उतना दिमाग लगाया नहीं जैसा भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बना ली थी। एक चीज पंकज जी और हम आपको यहाँ पर बताएं कि वोट बैंक दोनों का घटा यहाँ पर जी, पिछले मत प्रतिशत कम हो। लेकिन अगर हम बात करें तो पिछले मत प्रतिशत की अगर हम बात करें तो जो अरविंद गिरी थे, इनको पिछले चुनाव में 48.67% 2022 में, मतलब 1,26,534 वोट मिले थे 2022, मतलब 9 महीने पहले जो चुनाव हुआ था, उसमें दोनों, चाहे समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता, दोनों का वोट प्रतिशत तो घटा, लेकिन मत प्रतिशत बढ़ा। 48.67 था इनका अरविंद गिरी का, जो अब अमन गिरी को 55% पर पहुंच गया, मतलब 6% इन्होंने गेन कर लिया। उसके बाद विनय तिवारी जो थे, इनको पिछली बार जो मत प्रतिशत मिला था 37.40, वो पहुंच गया इनका लगभग 40% पर। दोनों का वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन कहीं न कहीं वोट दोनों को घटे। 1,26 पिछली बार मिला था 1,26,534 और इस बार इनको 1,24,500 कुछ वोट मिला, इनको 634 वोट।
और जो आपने पहले बताया कि 97,000 कुछ वोट पहले मिला था बिहार, इस बार 90,000 कुछ वोट मिला है। कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि 9 महीने के बाद के चुनाव के बाद दोनों का कुछ करा। और सबसे बड़ी बात जो रही, मुख्यमंत्री जो आपके योगी आदित्यनाथ ने सबसे आखिरी का जो आपने भी जिक्र किया, तुरुप का पत्ता सबसे हैवी जो इन्होंने मारा, वो शिखा कनौजिया को अपनी पार्टी में शामिल करके एक बहुत बड़ा स्ट्रोक दिया, जो रणनीति इतनी जबरदस्त हुई कि जिसकी भरपाई समाजवादी पार्टी कर ही नहीं पाई। अगर आप बात करें पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में 57.37% वोट प्रतिशत रहा। बीजेपी ने जो गेम खेला वो ये देखा कि 10.35% पिछली बार बहुजन समाज पार्टी को वोट मिला था शिखा कनौजिया को, और कांग्रेस के जो प्रहलाद पटेल थे इनको 1 पॉइंट कुछ वोट मिला था। दोनों मिला के 11 पॉइंट कुछ वोट हुआ। ये 11 पॉइंट जो 11% मत रहा, ये मत बीजेपी लेने में बहुत ज्यादा कामयाब हुई, और उसी का नतीजा हुआ कि वो वोट ये सपा अपनी तरफ नहीं ला पाई, जिस कारण से इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ गेन कर ली। और इसका बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम पड़ेगा, जिसको जान रहे थे योगी आदित्यनाथ, और उन्होंने इसी को लेकर रणनीति बनाई। रात भर संगठन के लोग पड़े रहे, बूथ वार रोड पड़े रहे, और लोगों को उसी तरीके से लगाया गया जिस जाति का जिस क्षेत्र में बाहुल्य था उसी क्षेत्र में उस नेता को भेजा गया। पंकज जी, लगभग ये रणनीति कामयाब रही, जो आई इंडिया शुरू से ही अपने दर्शकों को बता रही है कि जातिगत आंकड़े कितना भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हावी रहे। अगर आप जो अभी आई इंडिया ने एक एक बूथ वार चीजों को बताया है, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, ठाकुर, ब्राह्मण, यादव, कुर्मी, अगर इसकी नजर आई इंडिया को कोई देखेगा तो समझ जाएगा कि निश्चित तौर पर वोट कहां से कहां गया है। जी पंकज जी, बिल्कुल, बहुत ही बारीकी से आपने जानकारी दी। और आपको बता दें कि गोला विधानसभा उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी जो है फोकस उसका ज्यादातर जो फोकस था वो ब्राह्मण मतदाताओं पर रहा, उसके बाद फोकस जो है कुर्मी मतदाताओं पर रखा, जबकि जो दलित वोट बैंक था उसे शायद इतना नहीं विश्वास रहा होगा कि एक तरफा ये कहिए कि बड़े पैमाने पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने इस गेम को बहुत ही साइलेंट ढंग से खेला और ऐन मौके पर खेला, और आखिर उसका फायदा भी दिखाई दिया। तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि पूरे देश में चुनाव भी लड़ती है और हर एक चुनाव बड़ी शिद्दत से लड़ती है, बड़ी गंभीरता से लड़ती है। तमाम इसका भारतीय जनता पार्टी की आलोचना भी हुई कि एक छोटे से चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों को उतार दिया, और वहां पर फिजा टाइट है, बहुत सारे लोगों ने इस बात को किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नजर उस पर गड़ाए रखी जिससे उसे जीत मिलना था, यानी जो दलित वोट बैंक था उस पर बहुत गहरी नजर रखी, और जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी थी 2022 की, उनको ही अपने पाले में मिला लिया इन मौके पर। उसका एक बड़ा संदेश गया, और यही कारण है कि चुनाव हार को लेकर अगर सबसे ज्यादा हमला अखिलेश यादव ने किसी के लिए बोला तो वो बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक के लिए और उनकी मुखिया मायावती के लिए बोला, और मायावती ने भी पलटवार किया। तो कुल मिलाकर ये गोला का विश्लेषण था, जो वहां पर आपको बड़ी ही बारीकी ढंग से हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरीके से गोला विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें आखिर जीत का आधार क्या रहा भारतीय जनता पार्टी का, और समाजवादी पार्टी क्यों गच्चा खा गई। ये पूरा बारीकी से विश्लेषण इसलिए किया गया क्योंकि अभी 3 जगहों पर अभी उपचुनाव और है। अब उसमें देखना होगा क्या समाजवादी पार्टी इससे कोई सबक लेगी, क्योंकि रामपुर भी जो है परंपरागत सीट है और वहां पर लंबे समय से आजम खां यानी 10 बार से विधायक होते आए हैं, और फिर मैनपुरी नेताजी मुलायम सिंह यादव की सीट है, उनके निधन से वो रिक्त हुई है। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चुनौती रहेगा। और अब एक और भारतीय जनता पार्टी की रिक्त हो गई सीट है, वहां भी उपचुनाव होना है खतौनी में। ऐसे में 3 तो उपचुनाव यूपी में होने हैं, इसके अलावा गुजरात का चुनाव है, फिर निकाय का चुनाव है, अन्य प्रांतों का चुनाव है। तो अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो योजना होती है उसको कैसे समाजवादी पार्टी या विपक्षी पार्टी पार पाती हैं। आज इसीलिए गोला का विश्लेषण हम लोगों ने थोड़ा देर से किया, लेकिन सारी बातों को दर्शकों तक रखना था।
पूरी जिम्मेदारी के साथ और हर एक चीज ऑथेंटिक रूप में रखना था, इसलिए थोड़ा लेट हुआ। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि चुनाव से जुड़ी हुई हर एक खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखेंगे और जो सहयोग प्यार हमें शुरू से देते आ रहे हैं वो आगे भी मिलता रहेगा। और श्याम जी, लखीमपुर से जुड़ी हुई हर एक खबर पर हम उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही पैनी नजर रखेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।